कभी आपने सोचा है कि रिश्ते उस वक्त ख़राब नहीं होते जब लोग एक दूसरे से दूर होते हैं, बल्कि अक्सर उस वक्त ख़राब होते हैं जब हम एक रिश्ते को निभाते निभाते दूसरे रिश्ते का हक भूल जाते हैं। माँ बाप का हक अपनी जगह, बीवी का हक अपनी जगह, बहन भाइयों का हक अपनी जगह, और सास ससुर बहू नंद देवर और भाभी, हर रिश्ते का अपना मकाम है। नज़रिया टीवी में एक बार फिर से खुश आमदीद। आज बात होगी एक ऐसी चीज़ की जिसकी कमी बहुत से घरों में रिश्तों को खामोशी से कमज़ोर कर देती है, और वो है रिश्तों में तवाज़ुन। शादी के बाद बीवी सिर्फ घर में आने वाली एक नई शख्सियत नहीं होती, वो एक इंसान है जिसके जज्बात हैं, इज़्ज़त है, तवक्कात हैं और हकूक़ हैं। इस तरह शौहर भी सिर्फ ज़िम्मेदारी निभाने वाली मशीन नहीं है, इसके भी जज्बात हैं, इसके भी वालिदैन हैं, इसके भी रिश्ते हैं। मसला वहाँ पैदा होता है जहाँ मियाँ बीवी एक दूसरे को समझने की बजाय एक दूसरे से ये मुतालबा करने लगते हैं, मेरे लिए अपने बाकी रिश्ते छोड़ दो। रिश्ता मोहब्बत मांगता है, लेकिन मोहब्बत के नाम पर दूसरे रिश्तों को मिटाना नहीं मांगता। माँ बाप का मुकाम बहुत बुलंद है, इनकी खिदमत, इज़्ज़त और ख्याल रखना औलाद की ज़िम्मेदारी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शादी के बाद इंसान अपनी शरीक हयात के हकूक़ को भूल जाए। एक अच्छा बेटा वो नहीं जो बीवी के हकूक़ ख़त्म करके वालिदैन को खुश करे, और ना ही अच्छा शौहर वो है जो वालिदैन से बदसलूकी करके बीवी को खुश रखने की कोशिश करे। असल समझदारी ये है कि इंसान दोनों के हकूक़ को पहचाने और इंसाफ के साथ निभाए। हमारे बहुत से घरों में मसला मोहब्बत की कमी नहीं, मसला ये है कि हम हकूक़ को रिश्तों के नाम से नहीं, अपनी पसंद के मुताबिक देखने लगते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बात का एहतराम हो, लेकिन दूसरे की बात सुनना ज़रूरी नहीं समझते। हम चाहते हैं कि हमारे वालिदैन की इज़्ज़त हो, लेकिन दूसरे के वालिदैन की इज़्ज़त भूल जाते हैं। हम चाहते हैं हमारी बेटी को ससुराल में इज़्ज़त मिले, लेकिन किसी की बेटी जब हमारे घर बहू बनकर आए तो हम उसके साथ वही रवैया नहीं रखते। इंसाफ सिर्फ अपने लिए नहीं होता। सास को चाहिए कि बहू को सिर्फ एक ज़िम्मेदारी समझने की बजाय एक इंसान समझे। बहू को भी चाहिए कि सास ससुर को सिर्फ शौहर के वालिदैन नहीं, बल्कि इज़्ज़त के मुस्तहिक बुज़ुर्ग समझे। नंद और भाभी का रिश्ता मुकाबले का मैदान नहीं होता, और देवर जेठ या ख़ानदान के दूसरे अफराद को भी अपनी हदूद और इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए। हर रिश्ते की खूबसूरती इसी वक्त बरकरार रहती है जब मोहब्बत के साथ हदूद भी कायम रहें। रिश्तों में तवाज़ुन का ये मतलब नहीं कि हर शख्स को हर चीज़ बराबर मिले, बल्कि तवाज़ुन का मतलब है जिसका जो हक है उसे वो हक दिया जाए। वालिदैन को वालिदैन का एहतराम मिले, बीवी को बीवी का हक मिले, औलाद को औलाद की मोहब्बत और तवज्जो मिले, बहन भाइयों को उनका मुकाम मिले, और ससुराल के रिश्तों में भी इज़्ज़त, हदूद और हुस्न सलूक कायम रहे। किसी एक को खुश करने के लिए दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी करना तवाज़ुन नहीं, ज़्यादती है। आखिर में सिर्फ इतना याद रखें, रिश्ते मुकाबला नहीं होते कि कौन ज़्यादा अहम है। माँ बाप को बीवी के मुकाबले में खड़ा करना, बीवी को बहन के मुकाबले में खड़ा करना, बहू को बेटी के मुकाबले में खड़ा करना, ये सब रिश्ते समझने का गलत तरीका है। हर रिश्ते की अपनी जगह है, अपना हक है, अपनी इज़्ज़त है, और एक समझदार इंसान वो नहीं जो सिर्फ रिश्ते का वफ़ादार हो। समझदार वो है जो अपनी ज़िंदगी के हर रिश्ते के साथ इंसाफ करना सीख ले, क्योंकि घर उस वक्त खूबसूरत नहीं बनता जब सब लोग अपनी बात मनवाएं। घर उस वक्त खूबसूरत बनता है जब हर शख्स दूसरे के हक़ को समझने लगे। नज़रिया टीवी, जहां बात सिर्फ मालूमात की नहीं, सोच बदलने की है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।